येलो साड़ी में एक बंदी है और वो मेरे बाल खींच रही है और वो मेरे बाल लेके जा रही है। कुछ कर दिया है क्या उसने मुझ पे? मुझे सुसाइडल लग रहा था कि मैं इस छत से अभी के अभी कूद जाऊं। 27 साल का है एंड इसने मुझे बोला है कि ये 24 साल का है। हाथ तोड़ लेगा, ठीक है तोड़ ले। फिर क्या होता है, मेरे पास एक वीडियो आती है रात के 10 बजे जिसमें ही इज बीइंग वेरी इंटीमेट विथ सम अदर गर्ल। मतलब कि सोमिल ने उसे इतना मारा था, ऑन अ ब्रूजेस थे उसके फेस पे, ही डिड दिस लाइक ही वुड हिट मी और समथिंग। एंड एकदम से ना हमें आवाज आती है भड़ करके, हाय दिस इज अकीरा एंड आज मैं आपके लिए एक नया स्टोरी टाइम लेके आ गई हूँ। ये आपके लिए एंटरटेनिंग होगा, ज्यूसी होगा एंड आपको डेफिनेटली इससे कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई एम सो श्योर कि आप शुरू से लेके एंड तक एंटरटेन रहोगे, लेकिन दिस वीडियो विल बी लॉन्ग, सो प्लीज अपना चाय पानी पॉपकॉर्न खाना सब लेके बैठना जो भी आपको चाहिए एंड लिसन टू दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे जेलस, इनसिक्योर, ऑब्सेसिव, पीडोफाइल, साइकोटिक और अग्रेसिव बॉयफ्रेंड ने ना सिर्फ मेरा जीना हराम किया बट आई एम प्रिटी श्योर कि उसने मुझ पे काला जादू भी किया। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको मेरी पूरी स्टोरी सुन के समझ आ जाएगा। ये कहानी शुरू होती है जब मैंने 12th पास आउट कर ली। सो 12th पास करने के बाद ना हम सारे फ्रेंड्स ने JEE दे दी थी एंड आपने 12th कर ली, आपने JEE दे दी, उसके बाद ना आपके पास करने को कुछ होता नहीं है सिवाय इंतज़ार के। सो मैं भी वही कर रही थी एंड मेरे सारे फ्रेंड्स भी वही कर रहे थे। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, लेट्स कॉल हिम राकेश। उसने क्या किया कि वो जो पीरियड था ना गर्मियों की छुट्टियों का, उसमें उसने एक ना शोरूम पे जॉब ले ली और एक दिन मैं देखती हूँ कि उसने ना किसी लड़के के साथ DP डाली हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने कर दी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, मैंने उससे पूछ लिया कि DP में तेरे साथ ये लड़का कौन है। दैट्स ऑल आई डिड। तो वो मुझे कहता है कि ये बंदा ना मेरे साथ उस शोरूम पे काम करता है, मेरा दोस्त है, लेट्स कॉल हिम सोमिल। सो 2 कैरेक्टर्स है अब हमारी कहानी में, एक तो मेरा फ्रेंड राकेश और एक उसका फ्रेंड सोमिल। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उससे पूछा ना कि तेरे साथ ये DP में कौन है, उसको पता नहीं क्या हो गया, मे बी उसने सोमिल को बताया होगा कि मैं पूछ रही थी DP में कौन है, और ना राकेश एकदम से ना बहुत पुशी हो गया। ही इज लाइक ये मेरा फ्रेंड है, मैं तेरी बात करवाऊँ क्या, मैं तेरी बात करवाऊँ क्या। एंड आई एम लाइक ब्रो नो, मैंने सिर्फ पूछ लिया कि DP में कौन है, इसका मतलब ये थोड़ी मुझे उससे बात करनी है। अब क्या हुआ, मैंने तो ये बात यहीं पे ख़त्म कर दी, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है ना राकेश, उसने ये बात सोमिल को बता दी कि मैं उसके बारे में पूछ रही थी। फिर सोमिल को ना अंदर से क्यूरियोसिटी आ गई कि ये कौन बंदी है जो मेरे बारे में पूछ रही है। तो उसने मेरे फ्रेंड को बोला कि मुझे इसके पिक्चर्स बता, मुझे इसके बारे में सब कुछ बता, ये वो। तो राकेश ने वही किया, राकेश ने सोमिल को सब कुछ बता दिया मेरे बारे में एंड उसे मुझसे प्यार हो गया पहली नज़र में। लाइक वो मुझे जानता नहीं है, कुछ नहीं, बस मेरे बारे में सुन के, मुझे देख के उसे मुझसे प्यार हो गया। सो क्या हुआ कि सोमिल ने राकेश को बहुत ज़्यादा प्रेशर करने लगा कि मेरी उससे बात करवा, मेरी उससे बात करवा। तो राकेश मुझे प्रेशर करने लगा कि तू उससे बात कर ले, तू उससे बात कर ले, वैसे भी तो तू फ्री है, अभी तो छुट्टियाँ चल रही है, प्लीज़ उससे बात कर ले। एंड मैं सोच रही थी कि चल ठीक है, मतलब आई मीन बात ही तो करनी है। सो आई वॉज लाइक ओके लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। सो राकेश ने मुझसे पूछ के मेरा नंबर सोमिल को दे दिया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड स्लोली स्लोली हम दोनों दोस्त बनने लगे। चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि सोमिल कैसा था। सो सोमिल वॉज 27 एट दैट टाइम एंड आई वॉज 18 एट दैट टाइम। एंड मैंने उससे पूछा कि वो कितने साल का है एंड उसने मुझे बताया कि वो 24 का है। ही वॉज वेरी लाइक डिसेंट लुकिंग बट ही वॉज नॉट माई टाइप एट ऑल। एंड मेरा ये रूल है कि मैं जो मेरा टाइप होता है मैं उसी को डेट करती हूँ। बिकॉज क्या होता है ना कि आपका एक टाइप है, ठीक है, आप उससे हट के किसी को डेट करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं वो मिस करते हो कि हाँ पर ये मेरा टाइप नहीं है, यू नो। फिर क्या है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊँ या ऐसा कुछ भी करूँ, उसके बाद मैं उसको इनएडिक्वेट फील करवाऊँ कि तू तो वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए था। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँ ही ना जो मेरा टाइप नहीं है। तो मैंने मेरे दिमाग में क्लियर कर लिया था कि हम दोस्त हैं, लेकिन उसके दिमाग में उसने क्लियर कर लिया था कि उसे मुझसे शादी करनी है। एंड मेरे फ्रेंड राकेश ने ना उसको बहुत कुछ बताया था मेरे बारे में एंड उसको ये लगा कि शी इज़ सो अमेजिंग, आई कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आई नीड टू हैव हर, आई हैव टू हैव हर। मुझे शुरू से पता था कि उसको मेरे प्रति क्रश डेवलप हो चुका है। सो मैंने उसको शुरू में ही बोल दिया था कि यू आर नॉट माई टाइप
आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू यू एट ऑल। सो इसमें दोस्ती से ज़्यादा कुछ भी होने का स्कोप नहीं है। सो प्लीज़ अपना माइंड क्लियर रखना। अगर ये जानते हुए भी तुम्हें मेरा दोस्त रहना है देन तुम रह सकते हो, अदरवाइज वील जस्ट स्टॉप टॉकिंग, दैट्स इट। एंड वो बोलता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन बी योर फ्रेंड। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बट उसके दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। आई थिंक उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसकी लाइफ में रहूँगा, अगर मैं ना इसके रूटीन में इंक्लूडेड रहूँगा, मैं इससे ज़्यादा बात करूँगा, मैं इससे अच्छे से रहूँगा, तो आई थिंक शी विल फॉल इन लव विथ मी। उसके दिमाग में ये मैथ चल रही थी। सो ही वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग लाइक एक्स्ट्रा नाइस टू मी इन होप्स कि आई वुड बी विथ हिम। अब क्या हुआ कि हम बात करते रहे उस पीरियड में ना, 12th पास आउट कर ली मैंने उसके बाद। फिर क्या हुआ, मुझे कॉलेज मिला, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ ना वहाँ पे बहुत बुरी रैगिंग हुई। एंड ऑल्सो जो रूम मुझे मिला था वो हॉन्टेड था। मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मुझे सुसाइडल लग रहा था कि मैं इस छत से अभी के अभी कूद जाऊँ, मैं यहाँ पे अपना सर फोड़ लूँ, ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही थी। एंड वहाँ पे एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ था हॉस्टल में मेरे साथ, जिसने ना मुझे बहुत ज़्यादा हिला दिया, मतलब पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ था। एंड आई वॉज लाइक कि मैं नहीं यहाँ पे रह सकती, अगर मैं यहाँ पे रही तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। सो मैं आ गई वापस घर पे, और मैंने कॉलेज उस साल के लिए तो ड्रॉप आउट ही कर दिया। मैंने सोचा अब मैं आगे देख लूँगी मुझे क्या करना है, लेकिन अभी मुझे इस कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं रहना है। एंड जैसे ही मैं वहाँ से आई ना वापस घर, आपको पता है मेरी मम्मी कैसी हैं, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है ये वाला, तो आपको पता होगा कि वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, ना उनको मेरी पड़ी होती है कुछ भी। सो जब मैं आई ना वहाँ से कॉलेज से वापस, एवरीबडी वॉज रियली सपोर्टिव इन माई फैमिली। लेकिन मेरी मम्मी मुझे ऐसे फील करवा रही थी जैसे मैंने कोई घोर अपराध कर दिया है, कोई पाप कर दिया है वहाँ से आके। मैंने क्या किया यार, मैंने मेरी ज़िंदगी चुनी ओवर अ कॉलेज, उसमें क्या मैंने गलत कर दिया? तो वो मुझे रोज़ रोज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है नाश्ते के साथ ये याद दिलवाती थी कि मैंने गलत स्टेप लिया है, अब मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी, अब मैं बहुत पीछे हो चुकी हूँ, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, ये वो। और ना वो मुझे मुंह पे ऐसे बोलती थी कि तू लूज़र है जो तू छोड़ के आई है कॉलेज। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की कि मेरी क्या हालत होगी उस टाइम पे, सो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। मैं बेड में से ही नहीं निकलती थी, मैं कहीं जाती नहीं थी, कुछ नहीं, ठीक है। बेड भी नहीं, मुझे याद है कि मेरे रूम में एक काउच था, मैं उसी पे पड़ी रहती थी। एंड मैं बस खाती रहती थी क्योंकि मुझे उससे बेटर फील होता था। एंड उस टाइम में मैंने 20 kgs गेन कर लिए थे, इमेजिन, इन द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 months। अब क्या हुआ कि ये जो मेरा डार्क पीरियड चल रहा था ना मेरी लाइफ का, तब सोमिल वॉज देयर फॉर मी। आई नीडेड समवन एंड ही वॉज देयर फॉर मी। मेरे कोई स्कूल के फ्रेंड्स नहीं थे मेरे साथ, बिकॉज उनका भी नया कॉलेज उन्होंने लिया था, उनकी भी लाइफ है, उनके भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सो वो सब बिजी थे अपनी लाइफ में। सो मेरे लिए सिर्फ सोमिल ही था हु वॉज देयर। एंड मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे पास एटलीस्ट कोई तो है, टू टॉक टू। सो या आई नीडेड समवन एंड ही वॉज देयर फॉर मी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ड्रॉप आउट किया ना इंजीनियरिंग कॉलेज, आई वॉज लाइक मुझे सीए करना है, मैंने ये डिसाइड किया, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू पर्सन थी एंड मैं बहुत बड़ी नर्ड थी। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरे पास किताबें नहीं है, मैं कुछ पढ़ नहीं रही, मतलब वो ड्रॉप आउट वाली जो ज़िंदगी है ना वो मुझे रास नहीं आ रही थी। एंड आई वाज लाइक मुझे कुछ तो पढ़ना है। एंड मैंने थोड़ा अपना रिसर्च किया एंड आई वाज लाइक सीए कर सकती हूँ मैं, तो मैं सीए की पढ़ाई करनी शुरू कर दी मैंने। देन क्या हुआ कि जो मेरी सीए की कोचिंग थी ना, वो इट वाज वेरी फार अवे फ्रॉम माय होम। एंड तब मुझे गाड़ी अच्छे से चलानी नहीं आती थी। एंड देयर वॉज नो वन एट होम हु कुड ड्रॉप मी एवरी सिंगल डे 7 बजे सुबह सुबह शार्प टू माई कोचिंग। बेसिकली कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था घर पे, कि हम छोड़ देंगे हम, तो काफ़ी दिन ऐसा हुआ कि मैं पैदल जाती थी एंड बहुत दूर था, लाइक 30 मिनट लगते थे मुझे चल के जाने में। तो रोज़ 30 मिनट का वॉक था जाना, एंड आने में तो 12 बज जाती थी मेरी, बिकॉज धूप हो जाती थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। तो सोमिल ने क्या बोला मुझे कि ऐसे मत जाओ, मतलब कभी तुम पैदल जाती हो, कभी तुम ऑटो से जाती हो, इट विल बी रियली हैसल वाला तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हें वहाँ जाके पढ़ना भी पड़ता है और तुम थक भी जाओगी ऐसे। तो लेट मी ड्रॉप यू एवरी सिंगल डे। सो ही यूज टू कम पिक मी अप एंड ड्रॉप मी बोथ. So he used to come at like 6:30 a.m. to like pick me up and drop me. That was the sweetest thing ever because मेरे को कोई support नहीं कर रहा था, and I was like there's this person who is doing so much for me and he's just a friend. So I really appreciated him, but in his mind I think he was doing all of this क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं फिर उसके साथ हो जाऊंगी। और फिर ना सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि his whole world revolved around me.
मतलब वी कॉन्स्टेंटली केप्ट चैटिंग, टॉकिंग ऑन कॉल्स, मुझे छोड़ना लेना, एवरीथिंग ही यूज टू डू. सो वी वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. एंड उस बीच में ना ही कॉन्स्टेंटली केप्ट ट्राइंग कि प्लीज़ मेरे साथ हो जाओ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ. एंड आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. सो ही इज़ लाइक ओके, सो जस्ट बी विथ मी, यू नो, आई डोंट वांट यू टू बी माई गर्लफ्रेंड, जस्ट बी विथ मी. एंड ना ऊपर ऊपर से तो वो बोल रहा था कि या इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट टू बी विथ मी, ऐसे ही मेरे साथ रहो, ये वो. बट आई थिंक इन हिज हेड ही वॉज मासिमो फ्रॉम 365 डेज. एंड उसको लगा कि मैं उसके प्यार में पड़ ही जाऊंगी. अब एक दिन क्या हुआ कि आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई कोचिंग with him on his bike, okay, and I saw this tattoo here on his hand. So मैंने उससे पूछा कि ये किसका टैटू है. उसने मुझे बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी स्कूल में एंड उसका जो है इनिशियल उसने लिखवाया है. सो मुझे उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन हुई कि इसका नेचर देखो कितना इम्पल्सिव है, कितना ऑब्सेसिव है. ऐसे स्कूल की गर्लफ्रेंड का नाम कौन अपने हाथ पे लिखवाता है. सो मैंने वो चीज़ नोटिस कर ली. देन एक दिन क्या हुआ कि हम ना आधार कार्ड के फ़ोटो वगैरह की बात कर रहे थे कि किसका कैसा है. एंड आई सॉ हिज आधार कार्ड एंड मैं उस पर देखती हूँ कि ये बंदा 27 साल का है एंड इसने मुझे बोला है कि ये 24 साल का है. सो आई वॉज लाइक कि ये तो बहुत ज़्यादा पीडोफाइल बिहेवियर नहीं हो गया. मैं 18 की हूँ, वो 27 का है. देर इज़ अ 9 year एज गैप. सो मुझे समझ आ गया कि तुम ऑब्सेसिव हो, मुझे समझ आ गया कि तुम इम्पल्सिव हो, और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम झूठे भी हो, वो भी इतने बड़े. उसके बाद क्या हुआ ना गाइस कि थोड़े टाइम बाद ना मेरा फ़ोन टूट गया, ओके. एंड मैंने उसको बोला कि मुझे नया फ़ोन लेना है, डू यू नो कोई अच्छा जगह है जहाँ से मैं ले सकती हूँ. तो ही टोल्ड मी कि उसके फ्रेंड की एक शॉप है एंड वहाँ से मुझे लेना चाहिए, तो वो मुझे डिस्काउंट भी दिलवा देगा एंड चीज़ भी अच्छी मिलेगी, सर्विस भी अच्छी मिलेगी. सो आई वाज लाइक ओके. तो उसने मुझे एड्रेस दिया और मैं वहाँ पे गई. एंड क्या हुआ कि जब मैं वो शॉप पे गई ना, तब क्या हुआ था कि उसके 2 दिन पहले ही ना मेरे यहाँ नेक पे मुझे ना स्पाइडर बाइट हो गया था. एंड वो इतना बुरा हो गया था ना मेरा हाल कि वो बहुत खतरनाक सा निशान ऐसा गोल सा यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है. तो जब मैं उसके फ्रेंड के शॉप में गई ना, तो मैंने ऐसे फ़ोन वोन देखना शुरू कर दिया. तो वो ऐसे ऐसे देख रहा मुझे, उसका फ्रेंड ऐसे पूरा ना चेकआउट कर रहा है. एंड देन मुझे कहता है कि ये क्या है, ये हिक्की है. मैंने कहा हिक्की नहीं है, ये मुझे काटा है कुछ. तो कहता ओ तुम कहती हो तो मान लेता हूँ. आई एम लाइक व्हाट. तो ये इंसिडेंट्स होने के बाद मैंने तो फ़ोन ले लिया एंड मैं घर आ गई. पर फिर मैंने ना सोमिल को बोला फ़ोन करके कि मैंने फ़ोन ले लिया है. एंड मैंने उसको ये भी बताया कि उसके दोस्त ने मुझे ऐसे ऐसे बोला एंड मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा. सो ही टोल्ड मी आई टेक केयर ऑफ इट. मुझे लगा कि बात कर लेगा उससे कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या कुछ भी. एंड मैं भूल गई उस चीज़ को. फिर क्या होता है, मेरे पास एक वीडियो आती है रात के 10 बजे जिसमें वो जो उसका दोस्त था जिसने मुझे हिक्की का कमेंट किया था, वो पिटी हुई हालत में मुझे सॉरी बोल रहा था. मतलब कि सोमिल ने उसे इतना मारा था, मतलब वो एकदम ऐसे ड्रेन्ड सा लग रहा था, उसके बाल पूरे ऐसे ऑन अ ब्रूजेस थे उसके फेस पे. एंड ही वॉज टेलिंग मी सॉरी. एंड मैं इतनी ज़्यादा डर गई बिकॉज ना लड़कियों के माइंड में ना ये फैलेसी होती है कि हमारा बंदा ना लड़े किसी से हमारे लिए, ये वो. बट जब ये रियलिटी में होता है ना, जैसे आपके सामने अगर कोई 2 बंदे लड़ते हुए देख लेना आप, मुझे डर लग गया, यू नो. स्टैंड अगर आपको लेना है तो आप वैसे भी ले सकते हो ना, पर ऐसे मारा पीटी करना. एंड आई एम नॉट इवन योर गर्लफ्रेंड या आई एम जस्ट योर फ्रेंड. सो आई जस्ट फेल्ट वेरी वियर्ड. मुझे ऐसा लगा ये बहुत ज़्यादा नहीं ऑब्सेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया. सो ना मैंने उसे बोला कि प्लीज़ अब मेरे लिए ऐसे किसी से लड़ाई मत करना, बिकॉज मैं ऐसे किसी भी इशू का कारण नहीं बनना चाहती. क्योंकि मेरा ये था कि भाई इन्होंने कोई हरकत कर दी, बीच में मेरा नाम आ गया तो मेरे घर वाले तो मुझे डिसोन कर देंगे. तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया एंड ही वॉज लाइक कि अब कभी मैं ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस. उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद मेरे फ्रेंड राकेश का बर्थडे आया, ओके. एंड राकेश ने मुझे बोला कि तू आ जाना. एंड आई एम लाइक मुझे नहीं आना, मतलब यू नो मुझे पता था कि वहाँ पे सोमिल आएगा एंड मुझे नहीं करना था, पता नहीं उसके साथ वो इनकाउंटर. सो आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना. मैं मान ही नहीं रही थी, मैं बहाने बना रही थी कि मेरे घर वाले नहीं आने देंगे, ये वो ऐसे करके मैं बहाने बनाने लगी. फिर थोड़ी देर बाद मुझे राकेश का कॉल आता है कि सोमिल बोल रहा है कि अगर तू आज मेरे बर्थडे पे नहीं आई ना तो वो अपना हाथ तोड़ लेगा. एंड आई एम लाइक हाथ तोड़ लेगा, ठीक है तोड़ ले. बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं इस चीज़ से डरूंगी ना कि ये ना कर ले वो ना कर ले, तो ये मुझे उतना ही दबाएगा. तो आई वाज लाइक उसको बोल तोड़ ले हाथ. मुझे नहीं लगा था कि वो सच में कर लेगा.
थोड़ी देर बाद मेरे पास उसने फ़ोटो भेज दी राकेश ने कि उसके हाथ पे पट्टा चढ़ा हुआ है 100 मिल के। अब मुझे ऐसा लगा कि इतनी जल्दी इसने हाथ भी तोड़ लिया, इसके पट्टा भी लग गया, मतलब थोड़ा ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो आई वॉज लाइक चल मैं आ जाती हूँ बर्थडे में। एंड क्या हुआ कि उसी दिन ना मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी मुझसे मिलने का बोल रहे थे, तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं राकेश के बर्थडे में चली जाऊँगी एंड वहाँ से फटाफट अपना रैप अप कर लूँगी जो भी होगा, एंड उसके बाद में मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ चली जाऊँगी, जिसके लिए मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि ये ड्रामा कर रहा है, अगर मैं नहीं गई तो और ड्रामा करेगा। सो मैं चली गई राकेश के बर्थडे में। यहाँ पे सौमिल आता है एंड ही सिट्स नेक्स्ट टू मी एंड ही टेल्स मी कि तुम्हारी ना मूछें दिख रही है, तुमने आज शेव नहीं किया क्या? है। कौन ऐसे कमेंट करता है उस पर्सन के बारे में जिस पे उसको क्रश हो? कोई समझदार इंसान ऐसे कमेंट नहीं करता। ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एक सारे थे। आई एम लाइक मुझे डिस्गस्टिंग लगा एक तो वहाँ जाना, ऊपर से उसका एक कमेंट करना वॉज जस्ट ख़त्म। फिर मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। तो फिर मैंने क्या करा, थोड़ी देर बाद ना बात करते करते उसका जो हाथ था ना जिस पे पट्टा चढ़ा था, मैंने ना ज़ोर से दबाया वो, एंड उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, मतलब उसने ध्यान तक नहीं दिया, वो अपने हंसी मजाक में ही था। मतलब उसको एक्चुअली नहीं लगी थी ना, उसने मारी थी, वो नकली पट्टा उसने लगाया था ताकि मुझे वो मैन्युपुलेट कर पाए ताकि मैं आऊँ वहाँ पर। एंड आई अंडरस्टूड दिस एंड आई वॉज सो मच मोर डिस्गस्टेड। ब्रो मतलब मैं इतनी बुलशिट ले रही हूँ इस लड़के से एंड आई एम नॉट इवन अट्रैक्टेड टू हिम। उसके बाद क्या हुआ कि राकेश का बर्थडे ख़त्म हो गया एंड हम बाहर निकल रहे थे, तो राकेश ने बोला कि मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ सबके लिए एक्चुअली, तो हम ना बाहर ही कैफ़े के बाहर बैठ के खा लेंगे। वी वर लाइक ओके। तो वो आइसक्रीम लेके आया एक तरफ से एंड एक तरफ से ना मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी आ गए एक्चुअली। तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने सोचा कि ये यहाँ पे बर्थडे में गई हुई है तो हम यहीं से इसको पिकअप कर लेंगे और हम साथ में चले जाएंगे। सो राकेश आया आइसक्रीम लेके, मेरे फ्रेंड्स भी आए, ठीक है। अब मेरे फ्रेंड्स में एक बंदा था अंगद, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था एंड वो 5th स्टैंडर्ड से ही मुझे पसंद करता था। एंड आई थिंक राकेश ने ना सौमिल को अंगद के बारे में बता दिया था कि ये बंदा है, ये उसे लाइक करता है, ये वो एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे ही सौमिल ने अंगद को आते देखा ना, मतलब ना उसकी शक्ल पे ना हवाइयाँ उड़ गई थी उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, राकेश सबके लिए आइसक्रीम लेके आया, सबको देने लगा एंड मेरे फ्रेंड्स भी आके खड़े हो गए थे। तो अंगद यहीं खड़ा हुआ था, लाइक ये रहा अंगद, ये रही मैं और ये आया सौमिल। सौमिल आया, उसने ना अपनी खोली आइसक्रीम, ठीक है, और मैं देखती हूँ वो आइसक्रीम सीधा ऐसे उड़ के आई अंगद के शर्ट पे। मतलब ना वो इतना गुस्से में था कि उसने ना आइसक्रीम दे मारी अंगद के ऊपर। एंड आई एम लाइक भाई तू मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है, तू मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, ऊपर से तू मेरे फ्रेंड्स को भी ऐसे ट्रीट कर रहा है। आई वॉज लाइक दिस इज टू मच, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एवर एंड आई एम लीविंग विथ माई फ्रेंड्स। एंड वही मैंने किया, मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठी, मैं वहाँ से निकल गई। एंड वहीं पास में ना हमारा स्कूल था एक्चुअली, तो हम सारे स्कूल फ्रेंड्स ने सोचा कि हम स्कूल के बाहर ना बैठते हैं वहीं कोने पे रोड पे एंड वी विल चिल, हम बातें करेंगे, यू नो पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया, ये वो। तो हमने ऐसे करने का सोचा एंड हम स्कूल के वहाँ चले गए। हमने किसी को बताया नहीं उनमें से, राकेश या सौमिल किसी में से भी, कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपना जाके वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे चिल करने लगे। आई डोंट नो कहाँ से सौमिल को पता चल गया कि हम यहाँ पे हैं एंड मतलब हम अपना चिल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं। और मैं देखती हूँ कि वो जो गली है ना उसके एंड पे सौमिल बैठा हुआ है अपनी बाइक पे, उसके पीछे एक और बंदा है एंड वो कब से हमें ऐसे देखे जा रहा है। एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं तू इसे जानती है क्या, ये कौन पर्सन है, ये क्यों ऐसे घूर रहा है, मतलब क्या हो गया है, ये क्या करने वाला है ये। मतलब सबको इतना स्कैरी लग रहा था ना, क्योंकि वो एकदम साइको वाला लुक दे रहा था, एकदम ऐसे ना डेड फेस, आंखें पूरी ऐसे उसकी, ना पलक झपक रही ना कुछ। तो इतने से डिस्टेंस पे वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, उसे लगा कि ये तो हिल नहीं रही यहाँ से, उसका ये था कि ये डर के भाग जाए या घर चली जाए, ऐसा कुछ करे, पर मैं वहाँ से नहीं हिली। तो मुझे कॉल करता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मेरे सामने ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा तेरे सामने थोड़ी कर रही हूँ मैं, रोड तेरी थोड़ी है, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हूँ, तू चला जा अगर तुझे इतनी खारिश हो रही है तो। मुझे कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, लेट हो गया है। एंड आई एम लाइक प्लीज़ डोंट टीच मी व्हाट टू डू। तो उसने क्या किया, बाइक लेके आया और हमारे पास आ गया एंड मुझे कहता है यहाँ से चली जाओ, ये तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दोस्त लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा पता है दूर जाके खड़े हो गए फट्टू लोग। एंड आई एम डीलिंग विद दिस साइको अकेले, ही डिड दिस, यू नो, लाइक ही वुड हिट मी और समथिंग।
सो तब तो मैं ऐसे टस से मस नहीं हुई, मैंने दिखाया कि मैं नहीं डरती, बट एक्चुअली मैं डर गई थी। ओके मैंने उसको बोला कि मैं कहीं नहीं जा रही, तेरे को जो करना है कर, यू नो। सो ही इज़ लाइक ठीक है। फिर ना वो थोड़ी दूर अपनी गाड़ी लेके जाके खड़ा हो गया जैसे पहले खड़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक इसको जो करना है करने दो, अपन अपना मस्ती करते। लेकिन हमारा मूड तो खराब हो ही गया था, लेकिन हमको ना वहाँ से हटना नहीं था, हमारे ईगो में थे ना हम भी, कि हमने सोचा नहीं नहीं हमें नहीं हटना है इसको, वरना लगेगा हम इससे डर गए। सो हम तो वहीं बैठे हुए थे, एंड एकदम से ना हमें आवाज़ आती है भड़ करके, एंड हम देखते हैं कि उसने अपने बाइक के दोनों कांच फोड़ दिए। बूम बूम, दोनों कांच फूट गए, एंड उसका हाथ पूरा खून से भर चुका है मेरे सामने। लाइक मैं देख रही हूँ उसका हाथ खूनम खून हो चुका है, एंड आई लॉस्ट इट। माई फ्रेंड्स गॉट सो स्कैर्ड, इवन माई मेल फ्रेंड्स, दे वर लाइक किस गुंडे से तूने बात कर लिया है। दे वर सो स्कैर्ड, दे वर लाइक डू यू नो हिम, इज ही योर बॉयफ्रेंड, इसको इतना हक कैसे मिला जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। आई एम लाइक नो ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड, आई डोंट नो, अगर होता तो क्या करता ये। उसके बाद गाइज मैं इतना डर गई, मैं चुपचाप अपने घर पे आ गई, ठीक है। एंड मुझे वो बार बार कॉल कर रहा था, सॉरी बोल रहा था, कॉल कर रहा था, सॉरी बोल रहा था, मैसेज कर रहा था, एंड आई एम लाइक मुझे इसके बुलशिट से डील अभी नहीं करना है, मेरे में ताकत ही नहीं है, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो अभी मैं इससे डील नहीं करना चाहती। मैंने निकाली फ़ोन की सिम और मैं 9 बजे रात को ही सो गई, बिकॉज मैं इतनी एग्जॉस्टेड थी। उसके बाद पता है क्या होता है, रात के 11 साढ़े 11 बजे मुझे आवाज़ आती है कि कोई गाड़ी का हॉर्न मारे जा रहा है। आधा घंटा हो गया है, कोई हॉर्न मारे जा रहा है, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। Even my grandmother came in my room and she's like, do you know this guy? Because he is honking like a crazy madman in front of our house. And I'm like, no, I don't know him. But in my head, I knew it was him. So I saw a little bit from my window and I see that it's him. He's honking his bike. तो जब वो हॉन्क करने लगा ना, आई वॉज लाइक कि अब क्या बचा है मैन, बस घर आना बचा है और तमाशे करना बचा है। आई गॉट रियली स्कैर्ड, एंड इसीलिए ना आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि आप किसको अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ साइको दे कैन बी। आई वॉज लाइक कि मुझे इससे बात करके अभी इसको यहाँ से रफा दफा करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना बड़ा सीन क्रिएट होने वाला है ना यहाँ पे। सो मैंने सिम डाली फ़ोन में, आई टॉक टू हिम, आई वॉज लाइक आई फॉरगिव यू, एवरीथिंग इज गुड, let's just forget about this. And he's like, oh my god, I'm so glad you forgave me, thank you so much, you know what, you're amazing. And I'm like okay just कल बात करेंगे। Then the next morning without fail he calls me and I'm like, मैं बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज कल जो हुआ उसके बाद नॉर्मली तो बात कर नहीं सकती। तो आई एम लाइक या हाँ, एंड ही इज़ लाइक तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, क्या हुआ, क्या हुआ, बिल्ली का ब्याह हुआ। आई वॉज सो शॉक्ड कि इतनी घटिया हरकतें करने के बाद कोई इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। और उसकी यही पैटर्न थी, और जो साइको ऑब्सेसिव नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, इनकी यही पैटर्न होती है। ये पहले हरकतें करते हैं, ड्रामे करते हैं, टंटे करते हैं, और फिर ये ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। सो मुझे ना ऐसे लगने लगा था कि ये बहुत ज़्यादा साइको बिहेवियर है, एंड मुझे इससे दूर खुद को करना पड़ेगा। एंड वो करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मैं ऐसा एक्ट करने लगती हूँ कि इसके मन में जो भी मेरे लिए अट्रैक्शन, प्यार जो भी है ना, प्यार तो है ही नहीं पहली बात, जो भी है, लेकिन वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको इतना परेशान कर दूंगी, इसके साथ इतना गंदा बिहेवियर करूँगी, इतना बुरा बिहेवियर करूँगी कि ये खुद ही मुझे छोड़ दे। मेरा ये मिशन था कि ये मुझे डंप कर दे, क्योंकि मैंने देख लिया था कि इससे तो रिजेक्शन हैंडल हो ही नहीं रहा है। मैं उसको कितनी बार रिजेक्ट कर चुकी थी, मैं बोल चुकी थी तू मेरे टाइप का नहीं है, ये वो, मैं प्यार से भी बोल चुकी थी, मैं बदतमीजी से भी बोल चुकी थी, रूडली भी बोल चुकी थी, लेकिन उससे डिनायल, रिजेक्शन सहन ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है उसने अपने दिमाग में एक चैलेंज बना लिया था कि अकीरा मेरी बंदी बना के रहूँगा मैं उसको, आई विल मैरी हर, दैट, मुझे ऐसा लगता है वो उसका एंथम था, उसके दिमाग में यही चलता होता था 24 घंटे। तो मैंने मेरा प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, मैंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, मैंने उससे रूडली बात करनी शुरू कर दी, मैं उससे मिलती नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड एक पॉइंट पे ही अंडरस्टूड कि तुझे मेरी लाइफ में नहीं रहना है ना, तू इसीलिए ये सब कर रही है। एंड ही वॉज लाइक, मुझे समझ आ रही है तेरी ये गेम, यू वॉन्ट अ रीज़न टू लीव मी, राइट? I am gonna give you a reason. And again I got so scared. I was like, अब ये क्या करने वाला है, बिकॉज ये किसी को मार चुका है,
ये खुद को मार चुका है और ये मुझे भी ऑलमोस्ट मार ही चुका है। सो अब ये क्या करने वाला है। फिर क्या हुआ गाइस कि जब ये बात हमारी हुई ना, उस दिन वो मुझे कुछ भी नहीं बोला, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। अगले दिन मुझे वो एक पिक्चर सेंड करता है जिसमें ही इज़ बीइंग वेरी इंटीमेट विथ सम अदर गर्ल। ओके, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा वो देख के, बट आई वॉज लाइक कि आई नीडेड अ रीज़न टू लीव हिम एंड मूव ऑन। सो ही हैज़ गिवन मी अ रीज़न टू मूव ऑन, सो मैं वही करूँगी, मैं मूव ऑन करूँगी। आई एम रियली गुड एट मूविंग ऑन। इफ़ यू डिसरिस्पेक्ट मी, इफ़ यू हर्ट me, you are dead to me. He was really psychotic, so I was really happy that he was out of my life. Also, जब वी मेट में आदित्य कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज़ सो ट्रू। यू लव हर बट दैट शुडंट बी हर प्रॉब्लम, यू नो। काश सौमिल भी ये समझा होता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। नहीं गाइस, अब होती है क्रीपी चीज़ें शुरू। ये सारा जो इंसिडेंस हुआ ना, इसके बाद आई रियली नीडेड समवन टू टॉक टू अबाउट ऑल दिस, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं जिसको मैं पूरा ऐसे अच्छे से सब चीज़ बता पाऊँ। सो मैं मेरी एक पुरानी फ्रेंड रुचिका से मिली एंड मैं उसके साथ बैठी, मैंने उसको पूरा वाक्या बताया, लेकिन मैंने उसका नाम वाम कुछ नहीं बनने का बताया था उसको। तो शी इज़ लाइक मुझे नाम फोटो कुछ बता तो सही उसका। एंड मैंने उसे बताया एंड शी इज़ लाइक ओ माई गॉड आई नो हिम। एंड शी टोल्ड मी कि इनकी जो फैमिली है ना, सौमिल की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सस है। एंड इनके जो नेबर्स हैं ना, उन्होंने देखा है इनको रात रात को ना लाइक 2-3 बजे अजीब अजीब से घर के बाहर ना रिचुअल्स करते हुए। एंड आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन रिचुअल्स? शी इज़ लाइक ब्लैक मैजिक। एंड कहती कि नेबरहुड में ना इनसे ज़्यादा बात नहीं करते लोग, मतलब उस टाइप की फैमिली है इसकी। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड। आई एम लाइक व्हाट, बट आई वॉज लाइक नाउ ही इज़ आउट ऑफ माई लाइफ, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। एंड मैंने वो चीज़ भूल गई। एंड ये चीज़ हुई, मतलब रुचिका ने मुझे ये बताया, आई थिंक उसके 2 हफ्ते तक सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि सडनली आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। He is living in my head rent free. The only thought in my head is him. And I was this close to messaging him that I love you, please take me back. And I was like, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ कर दिया है क्या उसने मुझ पे। लेकिन देन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने सोचा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मे बी मुझे याद आ रही होगी बिकॉज मुझे आदत थी उसकी बहुत, मे बी। सो मैंने इन सब चीज़ों को तो इग्नोर किया, पर ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था, मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना एक दिन सपना आता है, ठीक है, मुझे सपना आता है कि देर इज़ दिस वुमन इन अ येलो साड़ी, ठीक है, येलो साड़ी में एक बंदी है, वो मेरे पास आ रही है ना, और वो मेरे बाल खींच रही है और वो मेरे बाल लेके जा रही है। आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे सपने में ऐसे लग रहा था। एंड मुझे समझ आ गया कि ये ना ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही है ये औरत मुझ पे। एंड जब मैं उठी ना, आई वॉज लाइक ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन था कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो वो बंदा कर रहा है, बिकॉज उसका जो ऑब्सेशन था मुझे लेके वो बहुत खतरनाक था। एंड आई वॉज लाइक कि ऐसे ऑब्सेशन में जब बंदा होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है सामने वाले को पाने के लिए। यू नो वॉट, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया था कि उसके किसी फ्रेंड पे ना उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्लैक मैजिक किया था। एंड तब से ना वो बंदा सिर्फ उसी की सुनता है। लाइक ऐसी चीज़ें सच में होती हैं। सो जब मुझे ये सपना आया ना, मैं श्योर हो गई थी कि भाई कुछ तो ये कर रहा है गड़बड़। ऑल्सो रुचिका ने भी ये चीज़ मुझे बोली थी, सो ये चेकआउट हो रहा है, यू नो, कि उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी प्लस जो मुझे फील हो रहा है, ये दोनों क्लब होके यही कंक्लूजन निकलता है कि ये मुझ पे वशीकरण या कुछ तो ब्लैक मैजिक कर रहा है। फिर जब ये खतरनाक ऐसा वाक्या मेरे साथ होने लगा ना, आई वॉज लाइक मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, आई हैव टू टर्न टू गॉड, एंड दैट इज़ वॉट आई डिड। मंदिर जाना, झाड़ लगवाना, धागा बनवाना, आई डिड एवरी थिंग। एंड मैं रोज़ प्रे करने लगी अच्छे से, एंड येस इट वर्कड, यू नो, ही वॉज आउट ऑफ माई लाइफ फुल्ली। आपको अब लग रहा होगा कि वो मेरी लाइफ से चला गया, राइट? He called me after 1 or 1.5 year of all of this, and he told me कि उसकी शादी हो गई है and वो खुश नहीं है अपनी शादी में, he still thinks about me, and उसने मुझे बोला कि तुम्हारे बाद ना मेरा हाल आशिकी के आदित्य रॉय कपूर जैसा हो गया था।
एंड मैं बहुत मिजरेबल हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, एंड मेरे हाथों में काश 2 शादी के वो होते, क्या कहते हैं जो भी, तो मैं दूसरी शादी तुमसे कर लेता। एंड आई एम लाइक कि क्या बोले जा रहा है। मैंने उसको समझाया कि भाई आई एम इन अ रिलेशनशिप नाउ, यू आर इन अ मैरिज, सो जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू कीप योर वाइफ हैप्पी। आई थिंक उसके बाद वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। आई थिंक उसके बच्चे हो गए हैं, पता नहीं कितने, 3-4 आई थिंक। एंड आई रियली होप कि वो खुश है, उसकी वाइफ खुश है, उसके बच्चे खुश हैं। एंड या उसके बाद से हमारी फिर कभी बात नहीं हुई, एंड कभी होनी भी नहीं चाहिए। एंड दिस वॉज माई स्टोरी। आई नो इट वॉज लॉन्ग, बट आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको रेड फ्लैग्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। पहले रेड फ्लैग पे ही इंसान को बाय बाय बोल दो। एंड गाइज, इफ समवन थ्रेटन्स यू दैट दे विल हर्ट देमसेल्व्स और दे विल किल देमसेल्व्स इफ यू लीव देम, it is pure abuse. They are using your empathy and compassion against you. You have to understand that they are not your responsibility, and even if they hurt themselves, it's not your fault. They need help, but it's not your job to save them. Let them fight their own battles and choose yourself. So guys, this is it. I'll meet you in my next one. Until then, bye.